केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को हरी झंडी दिखा दी। जातीय जनगणना की घोषणा ने देश की विपक्षी पार्टियां अब अपनी इसे जीत बता रही हैं। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों का कहना है कि केंद्र पर उनके लंबे समय से चले आ रहे दबाव के कारण इसकी घोषणा की गई है। इससे पहले तो यही सवाल खड़ा होता है कि क्या जातिगत जनगणना? इसका सीधा सा जवाब है देश में रहने वाले अलग अलग जाति के लोगों की गिनती, यानी ऐसी जनगणना जिससे देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं उनकी गिनती कर स्पष्ट रूप से आंकड़े सामने रखे जाएं। भारत में जातिगत जनगणना पहली बार होने जा रही है, ऐसा भी नहीं है। हालांकि पहले भी जातिगत जनगणनाएं हुई हैं और जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को शामिल नहीं किया जाता था। इसलिए जब जब भी जातिगत जनगणना की चर्चा होती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या पिछड़ा वर्ग अब इस देश में कितना बड़ा बन चुका है, इस समाज के कितने लोग अब इस देश में रह रहे हैं। ऐसे में अब जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि देश में ओबीसी कितने प्रतिशत रहते हैं। वास्तव में देश में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी तब ये बताया गया था कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 52% है। हालांकि तब तक प्रधानमंत्री वीपी सिंह, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने 52% का जो आंकड़ा दिया था वो साल 1931 की जनगणना पर आधारित था। इसलिए इसके सटीक होने पर सवाल उठने लगे। कहा गया कि वक्त के साथ देश में ओबीसी आबादी भी बदल चुकी है, इसे काफी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए सरकार के आंकड़ों को सही नहीं माना जा सकता। जातिगत जनगणना के पक्षधर राजनीतिक दल वास्तव में चाहते हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए, इसलिए वे इस आंकड़े को कम मानते हुए इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जातिगत जनगणना का समर्थन करने वालों का मानना है कि इसके जरिए पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बारे में बहुत कुछ पता चल सकेगा। उनकी शैक्षणिक के साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में भी सब कुछ स्पष्ट हो सकेगा, उनका ये मानना है। देश हित में पूर्णतः पारदर्शी तरीके से समाज के हर वर्ग के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए ये फैसला किया गया है। जनगणना केंद्र का विषय है। कुछ राज्यों ने अपने अपने हिसाब से जनगणना, मैं नहीं कहूंगा सर्वे किए, लेकिन कुछ जगह उनके कारण बवंडर भी मचा। आज ये आवश्यक हो गया था कि लोक कल्याण की, जन कल्याण की योजनाओं बनाने के लिए सही और सटीक आंकड़े चाहिए। तो मैं मानता हूं कि ये जातिगत जनगणना लोक कल्याण का आधार बनेगी और सामाजिक न्याय की नींव। इसलिए यह फैसला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। ये तो पहले से, बहुत वक्त से लोग कास्ट सेंसस की बात करते थे। शुक्र है अल्लाह का, आज हिंदुस्तान की कैबिनेट ने यह मंजूर कर लिया कि कास्ट सेंसस हो। इसका बेनिफिट क्या है किसको? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो जो है बेचारे लोग, ये जो शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह है, उनका नंबर ही गिना जाता था। मैं तो समझता हूं उनको मुसलमानों की भी गिनती करनी चाहिए कि पता लगे इस देश में हम लोग कितने हैं। कोई 11, 12, 13, 14, 22, 24 कहता है, पर हमें पता तो लगे। अच्छी बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के हित में जो निर्णय लिए हैं, बिहार में भी हम लोगों ने जब सत्ता में थे उसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में ये निर्णय हुआ था और हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में इसका समर्थन भी किए थे। और आज ये पूरे देश में लिया गया है जातीय जनगणना, और ये इन लोगों के हाथ में जो राजनीति का तोता था वो उड़ गया, बौखला गए हैं, परेशान हैं। अब कई रूप बदल करके इनकी कई भाषा भी निकलेंगे, लेकिन राष्ट्र के हित में, उसके विकास के हित में, आने वाले भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है
स्वागत है और इस निर्णय पर विकास की गति बढ़ेगी। ऐसे परिवारवाद की जमींदारी का जमीन खिसकेगा। ये लोग ज्यादा दिन अब राजनीति नहीं कर पाएंगे जब जमीन से जुड़े लोग आगे आ जाएंगे। तो जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सपनों को साकार करने का काम किया और जातीय जनगणना की शुरुआत की, हमारे प्रभारी मंत्री सभी जो 21 मंत्री हैं सभी जिले में जाकर इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इस देश में जितने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद जी हो और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बिहार के विकास में हम क्या योगदान कर सकते हैं, हमारे मंत्री लगातार इस समीक्षा कर रहे हैं और विकास को आगे ले जाएंगे। जातीय जनगणना पर यह सियासत लगातार चल रही है, तो कुछ और प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं जो जातीयगत जनगणना को लेकर अभी चल रही सियासत पर आई है, वो भी सुनिए। पहले से ही इस बात को सोचे हुए थी कि हम अगर अलग से जातीय जनगणना कराते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा खर्च जो है सामने आता है। इसलिए ये पहले से प्रोग्राम प्लान था मोदी जी का कि जब हम सेंसस कराएंगे तो सेंसस के साथ जो गणना जातीय जनगणना होगा वो सटीक होगा और ऑफिशियल होगा। इसलिए इस देश का पैसा भी बचेगा और सेंसस के साथ हम ऑफिशियल जातीय गणना भी कराएंगे, जिससे कि आने वाले समय में सभी जाति को उनका अधिकार हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल से दे पाएंगे। अब तो इसका जवाब हम दे दिए, अब तो हम दे दिए जवाब कि पहला बार ऐसा हुआ कि सारे विपक्ष ने मोदी जी के इस फैसले पर पटाखा तक फोड़ दिया। ये एक नया माहौल देश का बना है कि अब मोदी जी के समर्थक सभी इंडी गठबंधन के नेता धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। कांग्रेस ने दशकों तक टाला, उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया। यही होता है डिसाइसिव डायनेमिक नेतृत्व, दूरदृष्टा नेतृत्व। जाति की राजनीति नहीं, हर जाति का कल्याण, समाज के हर वर्ग का कल्याण हो, उसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर कल्याण के कार्य कर रहे हैं। चाहे वो ओबीसी योग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, जाति जनगणना कांग्रेस के लिए वोट बैंक का समान था, वोट बैंक का मुद्दा हमारे लिए सामाजिक न्याय की नींव है, सामाजिक न्याय की नींव। वो सर्वे करते रहे, झूठ बोलते रहे, हम सच्चाई